हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। ये होगी आपकी 1 से लेकर के 7 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Empress, Knight of Swords, Knight of Cups, Queen of Sword, King of Pentacles, Six of Wands, Two of Cups. Okay. Bottom of the deck is Five of Pentacles. Okay. तो पहले मैं बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो साइन में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस एंड सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है मुझे कि आप दोनों में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप दोनों ने एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ दिया है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी अभी देखना पसंद नहीं है। आप दोनों बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। ओके। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअली बातचीत की है, कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन अगर सही हो जाएगा देन इट विल बी गुड। ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, नई बात करना चाहता है आपसे, एक बार आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपसे ट्रुथ बताना चाहता है अपना सब कुछ, एंड आपको क्लैरिटी देना चाहता है ये पर्सन। सो एक नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रहा हूँ कि फेवर में आपके रहेगा भाग्य, एंड भाग्य आपको कह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सब कुछ सही हो जाएगा इस वीक से, एंड ऐसा है कि गुड लक आपके साथ है, एंड कुछ चीज़ें आपके फेवरेबल होने वाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपके फेवर में होंगी। द मून एनर्जी मुझे बता रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी डीप सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर एक भय का वातावरण है, एक डर का वातावरण है, ये मैं देख रहा हूँ द मून से। सो दैट्स इट। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बताती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जस्ट अपने आप पे बिलीव करने की आवश्यकता है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो राइज फ्रॉम द एसेस भी, मतलब राख से भी वापस उठ सकते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर पूरी तरह से ख़त्म भी माने अगर रिलेशनशिप को, देन ऑल्सो यू हैव दैट करेज कि आप वापस उठ करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही चीज़ दिखा रहा है। तो आप में वो सारी पावर है जो एक नए रिलेशनशिप में मतलब एक बिल्कुल एक ऐसी घटना से जिसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हों, देन ऑल्सो आप अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके अंदर है। ओके, सो
यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो कार्ड है वो क्या कहता है आपके बारे में। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है। दैट मीन्स कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए आपके जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी सराहते हैं आपको, आपके खूबसूरती के कायल हैं, और आपके जो ध्यान रखने की जो आदतें हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही आप लविंग एंड केयरिंग तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से फुल्ली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली आपको अपने होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं। ओके, सो आगे का नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। सो अगला जो कार्ड है वो दिखा रहा है मुझे, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ बातचीत ऐसी हुई है। आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ज़्यादातर, एंड आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक पर्सन मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों शायद कॉम्पैटिबल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर बातचीत ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हार्श टॉक हो गई है, एंड दैट्स वाई आप दोनों ने ही कुछ हार्श वर्ड कह दिए हैं एक दूसरे को। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन लेकिन अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है आपसे। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये पर्सन अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, एंड आप उनको अपॉलॉजी नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी रोमांटिकली आपके पास आ रहा है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है आपसे। ये भी पूछ रहा है कि क्या आप उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके सामने तलवार लेकर के खड़े हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप इनकी माफ़ी को, इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, राइट अवे। एंड इवन आप कुछ ऐसे वर्ड्स भी कह रहे हैं जो शायद इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दें, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो हो सकता है किसी स्कॉर्पियो या लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हालांकि आपसे आपको एक तरह से एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। सो ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, टॉरस या इनके चार्ट में टॉरस हो सकता है। तो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप अभी इसको थोड़ा सा कम अटेंशन दे रहे हैं। तो ये पर्सन जस्ट आपसे अटेंशन चाहता है राइट नाउ। अगर आप इनको अटेंशन देते हैं देन ही और शी विल गिव यू दैट कमिटमेंट जो कि आपको चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप दोनों में सुलह हो रही है। ऐसी भी मैं देख रहा हूँ चीज़ें। यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ आप इमोशन शेयर कर रहे हैं, एंड आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है आप दोनों के बीच में हो रहा हो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स की आउटकम क्या है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर आउटकम ये है कि अभी आपकी इस हफ्ते ज़्यादातर टाइम जो है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही निकल जाएगा, सोचने वोचने में ही लग जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं राइट नाउ। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप राइट नाउ। तो देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपको। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ग्रेटिट्यूड। यस, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जिसमें आप लोग एक दूसरे को सराह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि असेसिंग है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको और इस रिलेशनशिप को और अपलिफ्ट कर रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो।
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।